तो कहानी शुरू होती है 31 मार्च 2023 की सुबह से। एक बिल्कुल आम सा दिन। एक युवा माँ अपने बच्चों को डे केयर छोड़ने जाती है और फिर वो गायब हो जाती है। जो दिन इतना साधारण लग रहा था, असल में वो एक भयानक रहस्य की शुरुआत बन गया था। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी कहानी घूमेगी। आखिर कैसे एक माँ, 2 बच्चों की माँ डे केयर के बाद बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो सकती है? मैडलिन किंग्सबरी, एक कामयाब प्रोफेशनल, एक प्यारी माँ, आखिर उसके साथ हुआ क्या? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब मैडलिन गायब हुई और कैसे उसके परिवार और पुलिस को ये एहसास होना शुरू हुआ कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। तो देखिए, उस दिन हुआ क्या था। 31 मार्च 2023 सुबह सुबह मैडलिन और एडम फ्रेवल दोनों अपने बच्चों को डे केयर छोड़ते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन दोपहर होते होते मैडलिन का कोई अता पता नहीं था। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। परिवार और दोस्त परेशान होने लगे और शाम तक मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को विनोना, मिनेसोटा में उसके घर पर एक वेलफेयर चेक के लिए आना पड़ा। और जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो बहुत अजीब था। मैडलिन की मिनी वैन बाहर खड़ी थी, ठीक है, लेकिन अंदर उसका फोन, उसका बटुआ, जैकेट, सब कुछ घर पर ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस 1 मिनट के लिए कहीं गई हो। साफ था वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई थी। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? उसके बिस्तर से चादरें गायब थीं। इस केस को समझने के लिए हमें मैडलिन की जिंदगी को थोड़ा और करीब से देखना होगा, क्योंकि जो दुनिया को दिखता था और जो सच में हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल उठता है, मैडलिन किंग्सबरी थी कौन? देखिए, दुनिया की नज़र में वो एक कामयाब क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर थी, मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी और सबसे बढ़कर 2 बच्चों की एक बहुत प्यारी माँ थी। लेकिन ये तो सिर्फ दुनिया को दिखने वाली तस्वीर थी। असलियत में उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका रिश्ता खत्म हो चुका था। वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी और वो बस एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक नया घर तलाश रही थी। उसके दोस्तों ने बताया कि एडम फ्राइवल के साथ उसका रिश्ता तो महीनों पहले ही खत्म हो गया था। हाँ, वो लोग एक ही घर में रह रहे थे, पर सिर्फ नाम के लिए। मैडलिन पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाए और अपना अलग घर ले ले। और इस रिश्ते में हिंसा भी थी। इसका एक दिल दहला देने वाला सबूत भी है। एक दोस्त ने अपनी आंखों से देखा, फेसटाइम कॉल पर एक बहस के बाद एडम ने मैडलिन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। ये उस हिंसा का सीधा सबूत था जिसे एक दोस्त ने खुद देखा था। तो अब कहानी में एंट्री होती है पुलिस की और शुरू होती है एडम फ्रेवल से पूछताछ। और यहीं से उसकी कहानी के धागे एक एक करके उधड़ने लगते हैं। उसके झूठ और उसकी बातों का विरोधाभास सब सामने आने लगता है। जब जांचकर्ताओं ने एडम से पूछा तो उसने साफ साफ कहा, मैडी और मेरे बीच सिर्फ इमोशनल या जुबानी बहस होती थी। हमने कभी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाया। सुन लिया? उसने कहा, कभी हाथ नहीं उठाया। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसी बयान पर पूरा केस टिकने वाला था। लेकिन ये सरासर झूठ था। उसके दोस्त, उसका परिवार सब जानते थे कि वो दुर्व्यवहार का शिकार हो रही थी। मैडलिन ने कभी पुलिस में शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों के पिता पर कोई कानूनी मुसीबत आए, बल्कि वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। उसने किसी और से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था और एडम से अलग होने का फैसला पक्का हो चुका था। और जैसे ही पुलिस ने उसकी बातों में इन झोल को लेकर सवाल करना शुरू किया, वो तुरंत डिफेंसिव हो गया। उसने कहा, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अब मैं अपना बचाव कर रहा हूं। सोचिए, मदद करने की बजाय वो खुद को बचाने में लग गया। ये बहुत ही संदिग्ध बर्ताव था। एडम की बातें तो झूठी थीं ही, पर अब पुलिस को मिले कुछ ऐसे डिजिटल सुराग जिन्होंने उसके हर बहाने की पोल खोल दी। इन सुरागों से साफ हो गया था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। जरा इन हरकतों पर गौर कीजिएगा। मैडलिन के गायब होने से ठीक एक दिन पहले 30 मार्च को एडम ने क्या क्या किया? उसने अपने आईक्लाउड, आईफोन और यहां तक कि गाड़ी के जीपीएस की लोकेशन ट्रैकिंग बंद कर दी। अपने घर और अपने माता पिता के घर से होम कैमरे हटा दिए और अपने फोन से एडवर्टाइजिंग ट्रैकर्स भी डिसेबल कर दिए। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, ये एक साफ इशारा था कि वो कुछ छिपाने की तैयारी कर रहा था। और फिर आता है 31 मार्च का दिन,
जिस दिन मैडलिन गायब हुई। सुबह 9:45 पर एडम को अपनी कार और मैडलिन की वैन की लाइसेंस प्लेट्स बदलते हुए दिखा गया। बहुत अजीब हरकत है ना? फिर 11:26 पर गाड़ी घर से निकलती है और फिर 11:59 से लेके 12:45 तक पूरे 45 मिनट का एक ऐसा गैप है जब गाड़ी किसी भी सर्वेलेंस कैमरे की नज़र में नहीं आती। जांचकर्ताओं के लिए ये 45 मिनट सबसे ज्यादा अहम थे। यहीं कुछ बहुत भयानक हुआ था। और सबूतों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक पड़ोसी के कैमरे ने एडम को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी के पीछे जंगल में एक यूटीवी पर फावड़ा ले जाते हुए रिकॉर्ड किया। पुलिस को उसके माता पिता के कूड़ेदान से मैडलिन का जला हुआ लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिले। मतलब सबूत मिटाने की पूरी कोशिश और एक मकसद। मैडलिन के एक $7,70,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो सीधा एडम को मिलती। अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। इन तमाम सबूतों के बाद अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। अब वक्त था मैडलिन को खोजने का और उसे इंसाफ दिलाने का। 68 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दर्दनाक दिनों की गिनती है। 68 दिन। इतने दिनों तक बड़े पैमाने पर खोज चलती रही। उसके परिवार ने सोशल मीडिया पर दिन रात एक कर दिया और फिर 68 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो खोज पूरी हुई। 7 जून 2023 को मैडलिन किंग्सबरी की बॉडी मिली और वो एक चादर में लिपटी हुई थी। याद है वो चादर जो उसके बिस्तर से गायब थी? जी हाँ, ये वही चादर थी। और ये बॉडी मिली कहाँ? फ्रेवेल परिवार की जमीन के पास। हर सुराग सीधा एडम की तरफ इशारा कर रहा था। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनर ने पुष्टि कर दी कि मैडलिन की मौत एक हत्या थी और उसी दिन एडम फ्रेवेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया। दिसंबर 2024 में महीनों चले मुकदमे के बाद ज्यूरी ने एडम फ्रेवेल को सभी आरोपों में दोषी पाया और उसे सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास बिना पैरोल की किसी भी संभावना के। लेकिन इतने सबूतों के बावजूद आखिर तक एडम यही कहता रहा, मैंने मैडी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं बेकसूर हूं। ये कोर्ट में उसका आखिरी बयान था। इतने सबूतों के पहाड़ के सामने उसके चेहरे पर पछतावे का कोई नामो निशान नहीं था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी की जिंदगी इस तरह छीन ली जाती है तो इंसाफ कैसा दिखता है? क्या उम्र कैद की सजा काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले, पर यह हमें न्याय और किसी अपने को खो देने के दर्द के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको हमारा वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना